श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के पश्चात विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए आज हम लेकर आए हैं सोमवार की अष्टमी, और जिसे रुक्मणी अष्टमी भी कहा जाता है। सोमवार अष्टमी यानी भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के मिलन का दिन है। इसे सोमवार की अष्टमी कहा जाता है और इस दिन किया गया कोई भी जप तप व्रत या अनुष्ठान अनंत गुना फलदायी होता है। और इस दिन यदि शिवलिंग पर कच्चा दूध, बेलपत्र और कुछ खास चीजें अर्पित की जाएं तो भोले बाबा बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त को मनचाहा वरदान यानी कि आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आइए अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए सोमवार की अष्टमी के उपाय की बात करें। इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी शेयर करें और कोई प्रश्न हो विवाह से संबंधित तो कमेंट में जरूर लिखें। आइए अब उपाय की बात कर लेते हैं। तो सोमवार की अष्टमी इस बार 23 दिसंबर 2024 और सोमवार को है। तो इस दिन आप सुबह जल्दी उठें ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्योदय से थोड़ा पहले उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात स्वच्छ और धुली हुई सफेद अथवा पीले कलर के आपको वस्त्र धारण करना है और अपने पूजा घर में पहुंच जाना है। तो सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश, भगवान भोले बाबा, श्री हरि विष्णु और अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता जिन्हें आप मानते हैं, जिनका पूजन करते हैं, और अपने पितृ देवता, इन सभी को प्रणाम करें और इस उपाय की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद मांगें कि मैं अपने बच्चों के विवाह के लिए आज यह उपाय कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह के लिए भगवान से प्रार्थना करना है। इसके पश्चात आपको एक शुद्ध जल का लोटा तैयार करना है और थोड़ा सा देसी गाय का कच्चा दूध यानी बगैर गर्म किया हुआ, बगैर उबला हुआ आपको एक छोटी सी कटोरी या गिलास में कच्चा दूध ले लेना है और उसमें थोड़ी सी चीनी और थोड़े से कुछ अक्षत यानी चावल के, एक चुटकी चावल के दाने डालकर आप रखें और एक चुटकी काले तिल, और आपको 7 बेलपत्र लेना है और चंदन। इसके पश्चात आपको भगवान भोले बाबा के मंदिर यानी कि अपने आसपास के किसी भी शिव मंदिर में आपको चले जाना है। तो सर्वप्रथम शिव मंदिर पहुंचकर भगवान भोले बाबा को प्रणाम करें और पूर्व और उत्तर की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। किसी भी आसन अथवा सफेद या पीले कलर के आसन पर आपको बैठ जाना है और जो आप सामग्री लेकर गए थे तो धूप दीप नैवेद्य के साथ भगवान भोले बाबा का पूजन करें। सर्वप्रथम शुद्ध जल से अभिषेक आपको करना है, यानी जो जल का लोटा आप लेकर गए थे तो भगवान भोले बाबा को आपको समर्पित करना है। और इसके पश्चात जो कच्चा दूध आप लेकर गए थे बगैर उबला हुआ, बगैर गर्म किया हुआ, उसके बाद आप दूध से भगवान भोले बाबा का आपको अभिषेक करना है, जिसमें चीनी और थोड़ी सी अक्षत चावल और काला तिल उसमें मिक्स किया हुआ है, उससे आप भगवान भोले बाबा का अभिषेक करें और इसके बाद पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करें, यानी दूध
के बाद आपको पुनः शुद्ध जल से अभिषेक करना है और बाबा को धूप दीप नैवेद्य चंदन त्रिपुंड लगा करके बाबा का आपको तिलक करना है। त्रिपुंड लगाएं और जो आप 7 बेलपत्र लेकर गए थे उसमें से जो बेलपत्र की 3 डंडी होती हैं उन पर आपको चंदन से तिलक करना है। नाम की अंगुली से तीनों एक तिलक करें तीनों पत्तियों पर और ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको भोले बाबा को समर्पित करना है। इसके पश्चात जो बाकी के 2 बेलपत्र बचे हुए हैं 5 आपको भोले बाबा को समर्पित करना है और जो 2 बेलपत्र बचे हुए हैं उस पर आपको 2 लौंग और 2 इलायची रख करके और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको रखना है। यानी चंदन से पहले आप अशोक सुंदरी वाले स्थान यानी जिस पर जब हम भगवान भोले बाबा को जल से अभिषेक करते हैं और जलाधारी पर जो जल गिरता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। वहां पर आप चंदन से 3 बिंदी लगाएं और अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए और इसके बाद जो 2 बेलपत्र बचे हुए हैं उनके साथ 2 लौंग और 2 इलायची रख करके आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित कर देना है, रख देना है अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करते हुए। और यह उपाय यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह के लिए माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करना है। तो माता अशोक सुंदरी भगवान भोले बाबा की सबसे छोटी बेटी है और यह विवाह की कारक है और यदि बच्चों के विवाह में या किसी भी जातक के विवाह में अनावश्यक देरी बनी हुई है तो माता अशोक सुंदरी का आराधना और भजन पूजन किया जाता है। उनके आशीर्वाद से शीघ्र बच्चों के विवाह के योग बनते हैं। तो आपने भी भगवान भोले बाबा का जल और कच्चे दूध से अभिषेक किया, बेलपत्र आपने समर्पित किए, त्रिपुंड लगाया और धूप दीप नैवेद्य के साथ भगवान बाबा की आपको आरती करना है। और माता अशोक सुंदरी को आपने 2 बेलपत्र 2 लौंग 2 इलायची और चंदन की बिंदी से आपने उनका पूजन किया। इसके पश्चात अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की कामना करते हुए आपको वहीं आसन पर मंदिर में ही शिव मंदिर में बैठ जाना है और एक मंत्र का जाप करना है आपको 108 बार। ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार आपको जाप करना है। मंत्र जाप करने के पश्चात आप पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ हाथ जोड़कर आप जो भगवान भोले बाबा से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की आपको प्रार्थना करना है कि हे आप बाबा, मैंने अपने बच्चों के विवाह के लिए सभी प्रकार की कोशिश कर ली, इसके बाद भी विवाह में देरी बनी हुई है और अब मैं आपकी शरण में हूँ। मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई बंधन दोष बना हुआ है तो वह खुल जाए और यदि कोई मंगल और शनि दोष बना हुआ है तो वह भी खुल जाए और यदि कोई पितृदोष, नजर दोष अथवा अन्य कोई ग्रह बाधा दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द विवाह के योग बन जाए। ऐसी आपको भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करना है। और बच्चे यह उपाय स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह हेतु बाबा से आपको प्रार्थना करना है। साथियों, सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला यह उपाय हर प्रकार से आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाला है। तो पूर्ण श्रद्धा और भाव से भगवान से प्रार्थना करें, 2-5 मिनट शांत भाव से बैठ जाएं और इसके पश्चात आपको अपने घर वापस आ जाना है। तो सोमवार की अष्टमी यानी रुक्मणी अष्टमी के दिन किया जाने वाला यह उपाय आपके बच्चों के विवाह में बनी हुई सभी प्रकार की विघ्न बाधा और ग्रह दोषों को समाप्त करके और शीघ्र विवाह की योग बनेगा। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सके। और ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखें, आपको जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।